हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय के साथ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास मौजूद हैं। सीधा उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ में महंत नित्य गोपाल दास हैं, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और लगातार इस आंदोलन में मैं यहाँ पर कई बार इंटरव्यू कर चुका हूँ और आपके अंदर वही ऊर्जा देख रहा हूँ जो ऊर्जा पहले देखता था। वो जो खुशी आप महसूस कर रहे हैं, महंत जी पहले वो खुशी बताइए। यही आपका मैं कितनी बार इंटरव्यू लेने आया हूँ इसी कमरे में। हम प्रसन्न हैं, भगवान का कार्य है, इसमें अत्यंत हमारी प्रसन्नता है। भगवान का जन्म हुआ है, भगवान की लीला हुई है। अभी अभी जो कार्य होने जा रहा है सभी जिसमें सम्मिलित होंगे, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी इसमें सम्मिलित होंगे। हम भी उसमें सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य और मुखरित करते हैं। कितना आप इंतजार कर रहे थे इस क्षण का? आपने लड़ाई लड़ी है, ये केंद्र रही है, मणि रामदास की छावनी केंद्र रही है। आपके गुरु सब इस संघर्ष में साक्षी रहे हैं। कितना आप दिल से इंतजार कर रहे थे इस क्षण का? हमें जरा आपकी भावनाएं मैं समझना चाहता हूँ। भावना हमारी पवित्र है, पवित्र भावना, पवित्र विचारों से हम चाहते हैं शीघ्र मंदिर का निर्माण हो जाए। अभी जो मंदिर है गर्भगृह में जहाँ प्रभु को प्रतिष्ठित किया गया है, आपको क्या लगता है? अभी राम दरबार बनना है और बहुत लोग ये कह रहे हैं महंत जी कि वो अधूरा है मंदिर। आपका क्या मानना है? हम तो पूरा समझते हैं, अधूरा तो कोई काम नहीं। भगवान का काम सब पूरा ही रहता है, अंधेरा अधूरा नहीं रहता है। प्रभु राम की मूर्ति आपने देखी होगी, उसके बारे में कुछ बताइए जो मूर्ति सामने आई। भगवान दिव्य है, दिव्याति दिव्य है। सभी लोग उनके दर्शन से और भी शीघ्रता से सारे कार्यों को देखना सुनना चाहते हैं। कुछ समय भी सुना है हमने बढ़ाया जाएगा, इतनी बड़ी संख्या में पूरे देश भर से लोग आएंगे तो कुछ ज्यादा समय दिया जाएगा दर्शन का आने वाले समय में। हाँ बिल्कुल, समय की जरूरत पड़ेगी तो समय भी दिया जाएगा। मोदी जी के लिए आप क्या कहेंगे? मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा में रहेंगे, गर्भगृह में आपके साथ रहेंगे मोदी जी वहां पर, तो मोदी जी के लिए आपके जहन में क्या चल रहा है इस समय? मोदी जी बहुत सज्जन हैं और मुख्य प्रधानमंत्री हैं। हम लोग चाहते हैं मोदी जी भी उसमें, मोदी जी और योगी जी दोनों ही सम्मिलित रहे। दोनों रहेंगे। और 2024 का चुनाव सामने आ रहा है, चुनाव पर क्या असर होगा इस प्राण प्रतिष्ठा का? हो गया चुनाव पर, ये भावना लोगों की है तो चुनाव में भी लाभ ही मिलेगा। चुनाव में लाभ मिलेगा आपको लगता है? हाँ एकदम। एक आखिरी सवाल, अयोध्या के बाद काशी मथुरा, अयोध्या अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी, ये जो नारे लग रहे हैं इस पर क्या कहना है आपका? अयोध्या का स्थान पहले है। ये कार्य पूरा होने के बाद फिर काशी और वृंदावन का नंबर आएगा। तो आप भी उस आंदोलन को भी आप चाहेंगे, जैसे आपने ये बढ़ाया उसको भी आगे बढ़ाएंगे? हाँ बिल्कुल, हर समय हम तैयार हैं। आप तैयार हैं, उसके लिए भी तैयार हैं। तो नित्य गोपाल दास जी हैं, जो इनके चेहरे की ऊर्जा है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है और जो खुशी है वो यहाँ पर दिख रही है। गर्भगृह में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ में और ये कह रहे हैं कि ये जो क्षण है ये बहुत ही बड़ा क्षण है और इसका असर पड़ेगा चुनाव पर भी। एक बड़ी बात ये भी कह रहे हैं। कैमरा मोहित कासले के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, अयोध्या। 22 तारीख को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए हैदराबाद से भक्तों की एक टोली 1200 किलो से ज्यादा लड्डू लेकर अयोध्या पहुंची है। देखिए संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट उसी पर है। अयोध्या के कारसेवकपुरम की तस्वीर है। जय श्री राम का यहाँ उद्घोष हो रहा है। भक्त आ रहे हैं अलग अलग हिस्सों से और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए ये लड्डू आया हुआ है, लड्डुओं की खेप आई हुई है। ये भक्ति में डूबा हुआ कारसेवकपुरम है और ये देखिए लड्डू है भैया, ये देखिए लड्डू लाए हैं। आओ साहब, लड्डू लाए। कहाँ से लाए हैं? हैदराबाद से। बहुत बड़ा, कितना किलो वजन है? 1265 किलो का है। 1265 किलो का लड्डू। हाँ साहब, रिकॉर्ड बना दिया आपने। हाँ साहब, थैंक यू। कब चले थे वहाँ से? हम लोग 3 दिन। हैदराबाद से। जय श्री राम, भारत माता की जय। आपका लड्डू बड़ा चर्चा में आ जाएगा, इतना भारी लड्डू। 1265 किलो, 1265 केजीज इन्होंने बनाया। 1200। इनका नाम नागभूषण रेड्डी है। नागभूषण रेड्डी साहब हैं, इन्होंने बनाया है। तो आप देखिए उत्तर दक्षिण अलग अलग जगहों से राम भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। ये 1200 किलो के ऊपर का लड्डू बता रहे हैं, 450 किलो का ये ताला है और ये सब चीजें यहाँ पर कारसेवकपुरम में एक अलग ही अनूठे उत्साह का परिचय दे रही हैं, जो यहाँ नजर आ रहा है। कैमरामैन मोहित के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, अयोध्या।
तो 1265 किलो का लड्डू तो आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं अयोध्या में ऐतिहासिक पल तो आने वाला है। ऐसे में दरभंगा महाराज के परिवार से भी लोग राम की नगरी पहुंच रहे हैं। जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनेंगे वो अपने साथ सोने का मुकुट, चांदी के खड़ाऊ और 3 धनुष लेकर अयोध्या पहुंचे। अयोध्या से निधि श्री की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, देखिए। एक परिवार हमारे साथ मौजूद है जो श्री राम के ससुराल से यानी मिथिला से पहुंचा है। और इस परिवार को देखिए, विशेषता यह है कि ये दरभंगा महाराज के परिवार से और पूरे परिवार को निमंत्रण मिला है। और ऐसे में जब निमंत्रण मिला है, दामाद के घर पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ लेकर आएंगे। और ये तो सदियों से परंपरा चलती आ रही है, त्रेता युग से। तो ऐसे में यहाँ पर आपको कुमार कपिलेश्वर नजर आएंगे। इनकी पत्नी कविता है और इनका बेटा है। सबसे पहले आपसे बात करूंगी, ये जो निमंत्रण मिला है, जाहिर सी बात है खुशी तो होगी, लेकिन कैसे आप व्यक्त करेंगे खुशी को? अरे ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम तीनों परिवार को एक साथ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में हमें निमंत्रण मिला है। और ये 500 साल बाद इस इतिहास के हम लोग गवाह हो रहे हैं। और देखिए चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी है। सब खुश हैं। प्लेन में भी जब हम लोग आ रहे थे तो रामलला की जय जयकार हो रही थी, हनुमान जी की जय जयकार हो रही थी। तो चारों तरफ खुशी ही खुशी है। और हम लोग चूंकि मिथिला से आए हैं, ससुराल से आए हैं, तो हम लोग ये सोने का मुकुट और ये चरण पादुका और ये तीर धनुष एक उपहार के तौर में लाए हैं। वी बिलोंग फ्रॉम रॉयल फैमिली ऑफ दरभंगा। सो मैं एक बार देखना चाहूंगी, क्या मैं इसको देख सकती हूँ? ये मैं आपको दिखा दूं कि ये सोने की मुकुट है जो स्पेशली बनवाया गया है श्री राम के लिए। और ये उनको चढ़ाया जाएगा, यानी प्राण प्रतिष्ठा के दिन दिया जाएगा। और भी सामान जो है वो पहुंचा है, जैसे कि ये चरण पादुका है और ये चांदी का बना हुआ है। ये भी आप वहीं से बनवा कर लाए? रामलला के लिए लाए हैं स्पेशली हम लोग जी। मिथिला से तीनों चीज मिथिला से रामलला के लिए उपहार के तौर पे हम लोग लाए हैं। जी हाँ। आपके पास क्या है? तीर धनुष। चूंकि श्री राम के धनुष का नाम कोदंड था, तो ये जो है ये तीर धनुष, ये भी चांदी का बना हुआ। हाँ, ये भी चांदी का बना। बड़े सुंदर सुंदर उपहार आप दामाद के लिए लेकर। जी मिथिला का तो आप जानते ही हैं, बड़े वो होते हैं, कल्चरली होते हैं, रिच होते हैं, तो हम लोग वहीं से लेके आए हैं। अयोध्या में राममय माहौल है। हर तरफ राम नाम की धुन बज रही है। अयोध्या के लता चौक पर राम आएंगे की धुन को पीएसी के जवान बैंड पर बजा रहे हैं। अयोध्या से वीरेश पांडे की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। लता मंगेशकर चौक है ये, और यहाँ पर पीएसी के जो जवान हैं वो अपना बैंड बजा रहे हैं, राम धुन बजा रहे हैं। इनकी सुरक्षा भी है, पीएसी की, आरएएफ की सुरक्षा है, सीआरपीएफ की सुरक्षा है, पुलिस के जवानों की सुरक्षा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसका भी आयोजन किया गया है ताकि जो संगीतमय, भक्तिमय माहौल बना रहे और लोग आए जो यहाँ पर, वो हर तरीके से राम धुन में राममय होकर निकले। जय भगवान गोयल जी, आप बताइए, ये जो धुन हर तरफ उल्लास और हर्ष दिख रहा है, वो सदियों का जो प्रतीक्षा था वो तो खत्म हो। 500 साल का लंबा संघर्ष, 500 साल की तपस्या, 5 लाख लोगों का बलिदान के बाद ये जो मंगल कार्य हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग वापस आ रहा है। आज पूरी अयोध्या सजी पड़ी है, संभरी पड़ी है। गली गली में, घर घर में राम ही राम हो रहा है। और देश दुनिया में जहाँ कहीं भी एक भी सनातनी हिंदू रह रहा है, वो गर्व महसूस कर रहा है कि 500 साल के बाद मेरे रामलला अयोध्या में विद्यमान होने जा रहे हैं। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, हे रघुनंदन कब आओगे, दास की झोपड़िया। आज तो बदल गया वो भाव कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हर तरफ यही धुन है, यही संगीत है, यही स्वर है और यही सांस्कृतिक मंच सजा हुआ है। हर तरफ उल्लास है, उमंग है और इंतजार है ऐतिहासिक क्षण का। कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे।